बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक दिन अब्दुल गफ़ार माह के साथ आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान में और इटली में तारुफ की मोहताज नहीं है। नदीम अहमद सदीकी साहब, जिनका ज़िला रहमियार खान से ताल्लुक़ है, इन्होंने ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा इटली में गुजारा और दुनिया के जो और ममालिक हैं उनमें गुजारा, और इटली की नेशनलिटी इनके पास है। अब ये रहमियार खान में है और इनके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार इटली में मौजूद हैं। हम कोरोना के हवाले से बात करते हैं क्योंकि स्पेन, इटली, चाइना जो मुल्क थे और इसके अलावा 152 ममालिक थे वो ज़्यादा मुतासर हुए। इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान में भी सबके सामने है। हम बात करते हैं कि कोरोना की जो इटली में सूरत हाल है उस हवाले से, वहाँ पे जो हुकूमत है और वो जो शहरी है वहाँ पे उनका कैसा किरदार रहा। जी नदीम सदीकी साहब, बताइए कि इटली में भी कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, वहाँ पे अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको मालूम है कि चाइना के बाद दूसरा दुनिया में एक बड़ा मुल्क, दूसरा मुल्क है ये इटली, जिस पर कोरोना वायरस का हमला हुआ और वहाँ पर हज़ारों आदमी जो है उनकी डेथ हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर एक सूबा है इटालिया का और उसके कुछ शहर हैं, मिलानो, बेरगामो, बुल्जानो, थोड़े से ब्रेशिया वगैरह। वहाँ पर ये कोरोना वायरस जो है ये बहुत तेज़ी से फैला। तो ये एक पूरी दुनिया में एक वबाई बीमारी आई है, मर्ज़ आया है, वबा आई है। इसका पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है और करना भी चाहिए। जहाँ तक इटालियन गवर्नमेंट के इक़दामात का ताल्लुक़ है तो वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के मुकाबले में वो हमसे तरक्की में तकरीबन 1000 साल आगे मुल्क हैं वो, और उनका सेहत का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। तो अब इसको उन्होंने जो कंट्रोल किया है वो इस तरीके से किया है कि अगर हम उसका मुआवजा पाकिस्तान से करें तो यहाँ पर उस पर 2% भी अमल नहीं हो रहा। अब सूरत हाल ये है कि इसकी बीमारी की वैक्सीन या दवाई तो अभी पूरी दुनिया में दरियाफ़्त नहीं हो सकी। इसका एक ही इलाज हो रहा है, इसका एक ही हल है, वो है आपने जो लोगों से गैदरिंग है उसको आपने दूर रखना है और आपने घर में अकेले रहें या फैमिली के साथ, मतलब बाहर ना निकलें घर से। लेकिन अब जो इटालियन गवर्नमेंट है दूसरा, अब वहाँ पर तो इतनी सूरत हाल टाइट उन्होंने की हुई है कि कोई भी शख्स घर से बाहर नहीं निकल रहा। कवानीन उन्होंने बनाए हैं, अगर कोई 2 आदमी भी वहाँ इकट्ठे नहीं फिर सकते। अगर किसी आदमी ने निकलना है तो उसका कार्ड बना हुआ है, वो उनसे पुलिस पूछती है रास्ते में जहाँ कहीं भी कहाँ जा रहे हैं। वो या तो मेडिकल स्टोर जा रहा होगा या सुपरमार्केट जा रहा होगा, फिर उस पर निगरानी रखते हैं कि ये वहीं गया या नहीं गया। तो 2 आदमी भी इकट्ठे नहीं फिर सकते, तो वहाँ पर ये है। दूसरा, जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है, वहाँ की गवर्नमेंट ने देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि अभी ऐलान किया है कि 100 यूरो पर एक आदमी का जो है वो, अगर एक घर में 5 आदमी हैं तो 500 यूरो हो गया। वरना अगर एक आदमी है, अब उसके पास डॉक्यूमेंट वहाँ के हैं या नहीं है, वो काला है या गोरा है, मुसलमान है या काफिर है, या किसी भी कौम, मज़हब, नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, अमीर है या गरीब, उन्होंने ये कानून निकाला है कि वहाँ पर हर शख्स को, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अपना पासपोर्ट ले जाए कम्यूने में, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। वहाँ जाएंगे वो फ़ौरन ही, ब्यूरोक्रेसी सुर्ख फीते का काम नहीं चलेगा कि भाई वो लेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। फ़ौरन उन्होंने रसीद बना देनी है। आपके घर के करीब जो भी सुपरमार्केट होगी वहाँ पर उन्होंने जो है वहाँ पर आप जाएंगे और 1 महीने का राशन मिल जाएगा आपको। अगर 5 आदमी है तो 500 यूरो। लेकिन मैं ये भी वजाहत कर दूं कि 100 यूरो जो है उसका सामान इतना आ जाता है कि उसमें वीआईपी चीज़ें भी आप 1 महीना खाते रहें तो ख़त्म नहीं होंगी, इतनी सस्ताई है वहाँ के हिसाब से। तो उन्होंने जो रिलीफ दिया है
वो इतना दिया है। अब उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वोटर लिस्टें भी मौजूद हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी मौजूद हैं, यूनियन कौंसिलें भी मौजूद हैं, वोटर लिस्टें जो हैं वो कंप्यूटराइज भी हैं, बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं, जिनके बिजली के बिल आते हैं, सुई गैस के भी मीटर लगे हुए हैं। तो या तो हमारी गवर्नमेंट में समझ की, बूझ की, इंफॉर्मेशन की कमी है। अगर कमी है तो उन्हें चाहिए तो कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर ये वबा आई है उनसे वो शेयर करें कि इसको किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब अगर यहाँ पर वोट लिस्टों के ज़रिए, यूनियनी कौंसिलों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए, जो कि कंप्यूटराइज लिस्टें मौजूद हैं, गवर्नमेंट के पास डेटा मौजूद है, तो आप फी घर यहाँ पर यानी फी पर्सन, यानी अगर मिसाल के तौर पे कितने करोड़ वोट होगा पाकिस्तान में, तो ये भी डेटा मौजूद होगा। इसी तरीके से बिजली के बिल्स वगैरह जो आते हैं, या सुई गैस के बिल्स हैं, या शनाख्ती कार्ड का, नादरा का भी डेटा आपके पास है। तो उस हिसाब से पर हेड जो है वो आप उनकी जो है फिक्स कर दें कि हर घर में जो है वो इतने आदमी रहते हैं, इतने पैसों का जो राशन भेजा जाएगा या उनको पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन एक और वजाहत कर दूं कि इटली में जो उन्होंने ये रिलीफ दिया है उसमें अमीर और गरीब की तमीज़ नहीं रखी, क्योंकि वो उन्होंने सबके लिए यही कानून बना दिया है। अब जो अमीर लोग हैं या जो जिनका ये ज़मीर मलामत करेगा कि भाई हमें तो राशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारा हक नहीं बनता, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, इन गरीबों का हक बनता है, तो वो उन पर डिपेंड करता है, अमीर लोगों पर, कि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में या इन इलाकों में वो ना जाएं और अपना वो ना राशन वगैरह लें या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ ना लें क्योंकि उनका हक नहीं बनता, वो रज़ाकाराना तौर पर उसको छोड़ दें। दूसरा है कि यहाँ पाकिस्तान में लॉकडाउन की जो पोजीशन है उसमें पाकिस्तान नाकाम हो चुका है। यहाँ पर तो हज़ारों आदमी निकल रहा है, मस्जिदें खुली हुई हैं, गिरजाघर खुले हुए हैं, मंदिर खुले हुए हैं, गैदरिंग हो रही है, लोग जो हैं वो निकले हुए हैं। कुछ जो बगैर पढ़े लिखे उलमा हैं वो मस्जिदों में जनाब जुमे को या वैसे तकरीर करके कौम को उभार रहे हैं, पुलिस को डंडे पड़ रहे हैं, गाड़ियों को और ये और वो। तो यहाँ पर तो 200% कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी हो रही है। अभी तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा कि हम अगर ये सोचें कि ये भी कर लो और ये कोरोना का भी ख़त्म हो जाए और ये रिलीफ भी ना मिले और मिल भी जाए। यानी काम को करने के लिए कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। अब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जी गरीब बहुत हैं और ये हालात, तो भाई कुछ तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब इसमें गरीबों का या अमीरों का या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का तो कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने तो हर हुकूमत के साथ, हर इदारों के साथ हमेशा ताउन किया है। अब पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है या क्या वजूहात हैं, या अगर ये कहते हैं कि हमारे पास इतना वो नहीं है रिलीफ देने के लिए वगैरह वगैरह, तो भाई इसमें आवाम का तो कोई कसूर नहीं। ये जो कुछ भी है इसको तो आपको सही करना पड़ेगा। दूसरी मैं एक बात ये कहूँगा कि हमारा जो यहाँ पर एक इसकी मिसाल मैं एक थोड़ी सी ये दे देता हूँ गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान की जो मैंने अटालियन और यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया है वो ये लगाया है कि जैसे एक अंधे आदमी के हाथ में लाठी दे दी जाए और उसे ये कहा जाए कि भाई 3 आदमी हमला आवर होंगे, अब आपने इनका दिफा करना है। तो वो अंधा आदमी जो है वो दीवार में भी लाठी मारेगा, उसके पाँव में लगेगी, कुछ उस आदमियों के लगेगी, कुछ वो गिरेगा। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा काम मत किया जाए जिसमें कि सिर्फ डंडा सोटा और मारो और पकड़ लो और ये कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको ख़त्म करने के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे और मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि लॉकडाउन को फौरी तौर पे जो है वो
सख्त, न सिर्फ सख्त बल्कि बहुत ज़्यादा सख्त किया जाए, क्योंकि वहाँ के मुकाबले में तो हम 2% हो रहा है यहाँ पर और मरज़ बढ़ रहा है। अब आप ये देखें कि अगर इसी रेशो से कोरोना वायरस के मरीज़ बढ़ते रहे तो आइंदा 2 हफ्तों के बाद हमारी क्या पोजीशन होगी। और यहाँ पर जो कुछ होगा उसका अंदाज़ा तो गवर्नमेंट को भी होगा और आवाम को भी है। ये तो बहुत बड़ी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है कि यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारी हालत ये है कि हमारे पास मास्क तक भी नहीं है। जब हमारे पास मास्क भी पूरे ना हो सकें तो हमने मेडिसन, दवाई वगैरह वगैरह और उसके जो इंतज़ामात सेहत के कैसे कर पाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, ख़ास तौर पे इटली, वहाँ के गवर्नमेंट से शेयर करे मामलात और वहाँ के जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं या जिस तरीके से चाइना ने कंट्रोल किया उसको मद्देनज़र रखते हुए। और मैं ये भी मुतालबा करूँगा ख़ास तौर पे DPO साहब रहीमयार ख़ान, DCO साहब रहीमयार ख़ान और असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास से कि वो कुछ जो मालूमात मुझे वहाँ से मिल रही हैं डेली उस पर और जो हैं उसको मुझे बुलाकर 2-4 मिनट टाइम निकाल कर मुझसे शेयर करें, क्योंकि ये एक इंसानी मसला है, ये एक वबाई बीमारी है। इसमें ना मुसलमान ये देखती है ना काफिर देखती है। और मैं उलमा इकराम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुदारा इस बात को ना उछालें कि ये फ़लाँ फ़िरके का है या ये फ़लाँ फ़िरके का था, ये काफिरों के लिए यूँ है और मुसलमानों के लिए यूँ है। भाई खुदा के लिए अकल के नाखून लें। और ये एक वबाई बीमारी है, ये पता नहीं क्या होने वाला है। मैं उलमा इकराम से भी रिक्वेस्ट करूँगा और हुकूमत पाकिस्तान से भी कि जो ये इंसानी मसला है, इंसानी बुनियाद पर जो भी शख्स पूरी दुनिया में कोई भी किसी मज़हब, कौम, नस्ल, ज़ुबान, रंग से ताल्लुक़ रखता हो, हम सब एक हैं, एक होना चाहिए। बिल्कुल। ये थे नदीम सदीकी साहब, आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इटालियन और पाकिस्तान के जो शहरी हैं बहुत फ़र्क है। और हुकूमत को भी चाहिए कि जो बाहर के ममालिक में जहाँ पे अटैक हुए हैं उन लोगों को देखना चाहिए, उनसे मशवरे लेने चाहिए और यहाँ के जो अवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। उलमा इकराम पाकिस्तान के हर शहरी को चाहिए कि इस बीमारी के कंट्रोल के लिए हम एक हो जाएं और एहतियात करें, सड़कों पर ना निकले, बिला वजह जो है इधर उधर घूम फिर ये बंद कर दें। हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उनको मज़ीद बेहतर करना होगा, गरीबों के लिए इमदाद का सिस्टम सोचना होगा और हर शहरी के लिए सोचना होगा। फिर इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। नदीम सदीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ होंगे, इंशाल्लाह आपके साथ मालूमात शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।